Good morning, everyone. We are reading our first chapter of Beehive, the One They Had. We have read our chapter up to here and we will start our chapter from here. इससे पहले हमने पढ़ा कि मार्गी और टॉमी दोनों नेबर हैं, स्टूडेंट्स हैं और मार्गी ने डायरी के टॉप पेज पर जो 17 मई 2157 को लिखा गया उसमें एक नोट लिखा। वो नोट क्या था? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को रियल बुक मिली। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे बच्चे थे, हिज grandfather told him that there was a time when old stories were printed on paper. तो मार्गी के दादाजी ने उसे बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सभी कहानियाँ पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती थी, छापी जाती थी। दे टर्न पेजेस, उन्होंने पलटा। अब यहाँ पर दे कौन है? मार्गी एंड मी, विच वर येलो एंड क्रिंकली। पेजेस को टर्न किया गया लेकिन वो उस बुक के पेजेस येलो थे, पीले रंग के थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड्स लाइन्स, यानी कि मुड़े हुए थे, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बुक थी। एंड इट वॉज ए फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू। एंड इट वॉज ए फुली फनी, और ये काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा था, उन्हें मजाकिया लग रहा था। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, उन शब्दों को पढ़ते हुए जो कि एक ही जगह पर स्थिर थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, वो जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे। दे वर सपोज टू, जब वो सोच रहे थे। मिस मार्गी और टॉमी जो हैं वो फ्यूचर के बच्चे हैं और फ्यूचर में उनके पास मूविंग ई टेक्स्ट है, ना कि उनके पास बुक्स हैं। और बुक्स में क्या होता है? बुक्स में जो पेजेस हैं वो मूव नहीं होते हैं, ना ही वर्ड्स मूव होते हैं, बल्कि वो एक जगह स्टिल रहते हैं और हमें पेजेस को टर्न करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अगर फ्यूचर के बच्चे कभी देखेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा ये मजाकिया लगेगा। तो इससे टॉमी और मार्गी को ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा था कि जो पेजेस के ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं वो स्टिल हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। ऑन अ स्क्रीन यू नो, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं, वैसा पेजेस पे नहीं हो रहा था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पहले वाले पेज को दोबारा से पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इसके ऊपर वो सेम शब्द थे जो कि वो पहले पढ़ चुके थे। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, और उन पेजेस को, उन वर्ड्स को पहले भी पढ़ चुके थे। गी छी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, ये सब बकवास है, ये सब बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम इस बुक को पढ़ोगी तो तुम इसे थ्रो कर दोगी। आई गेस, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर करोड़ों की संख्या में बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर, और ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ने, और ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि काफ़ी हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं दूँगा। सी विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्गी, मार्गी 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने आज से पहले इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी के पास थी। व्हाट आर टेलीबुक्स? टेलीबुक्स मीन्स द बुक्स दैट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जो बुक्स प्रेजेंट की जाती हैं, स्क्रीन के ऊपर जो बुक्स होती हैं उनको टेलीबुक्स कहा जाता है, जो कि टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू ही पढ़ी जाती हैं। एज टॉमी हैड, टॉमी 13 साल का था और उसकी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर इतनी सारी बुक्स थी, इतनी सारी टेली बुक्स थी जो कि मार्गी ने पहले कभी नहीं देखी थी। शी सैड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम कहाँ से मिली? अभी बात कर रहे हैं ओल्ड बुक की, पुरानी बुक की, जो कि उन्हें मिली है। तो मार्गी पूछ रही है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली है। इन माई हाउस, ये मेरे घर में थी। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मीन्स अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम, अटारी जो होती है उसको बोलते हैं। अटारी में मुझे मिली थी, मीन्स उस कमरे में मिली थी जहाँ पर कि स्टोर, जो कि एक स्टोर रूम के रूप में होता है और जिसमें वेस्ट सामान डाल दिया जाता है। व्हाट्स इट अबाउट, ये पुस्तक किस बारे में है? स्कूल, ये पुस्तक स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स कंटेम्पीटियस, इट मीन्स घृणा
से भर गई। मार्गी घृणा से भर गई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती रहती थी। नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो इसे पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लग गई थी। द मैकेनिकल टीचर गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। उसका मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी में उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और वह टेस्ट में बुरे से बुरा प्रदर्शन करती जा रही थी। Until her mother had shaken her head scornfully, sorrowfully and sent for the county inspector. फिर उसकी मदर आती हैं। उसकी मदर जो है मार्गी के हेड को दुख में भरकर हिला देती हैं और काउंटी इंस्पेक्टर को भेज देती हैं। अभी यहाँ पर मार्गी की मदर उसके हेड को शेक क्यों करती हैं? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि उसकी बेटी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वीक चल रही है। और काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? ये एक राउंड शेप्ड फेस वाला व्यक्ति है जिसके रेड कलर के गाल हैं और ये एक मैकेनिक है जो कि टीचर को ठीक करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए आता है। तो ये है काउंटी इंस्पेक्टर। तो अभी जो मार्गी की मदर है काफ़ी ज़्यादा वरीड हो गई हैं कि मार्गी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो उसे लगता है कि मैकेनिकल टीचर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है और इससे उसको ठीक करवाने के लिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को सेंट फॉर करती हैं, यानी कि कॉल्ड करती हैं, यानी कि बुलावा भेजती हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। हु इज़ ही? काउंटी इंस्पेक्टर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। वह एक छोटा सा गोल मटोल व्यक्ति था जिसका लाल चेहरा था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें कुछ डायल्स, नट्स, बोल्ट्स और कुछ वायर तार हुई थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी। वह मार्गी की तरफ मुस्कुराया एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल खाने के लिए दिया, सेब खाने के लिए दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद मैकेनिकल टीचर को एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप शी वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। माँ ने आशा की कि शायद काउंटी इंस्पेक्टर इसको एक बार खोलने के बाद इसे दोबारा जोड़ नहीं पा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। लेकिन वह जानता था, काउंटी इंस्पेक्टर जानता था कि हर चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन। वह दोबारा से तैयार था। कौन दोबारा से तैयार था? मैकेनिकल टीचर। लार्ज, बड़ा सा, ब्लैक, काले रंग का, एंड अगली, और देखने में भद्दा, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर सभी पाठ दर्शाए जाते थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, वह इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। अब जो मैकेनिकल टीचर है उसकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर लेसन शो ऑफ किए जाते हैं, और इसके जस्ट नीचे जैसे हमारा कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है तो यहाँ पर स्लॉट बनी हुई हैं, कीपैड जैसे स्लॉट बनी हुई है और कीपैड यहाँ पर है। तो ये स्लॉट्स जो हैं, एक स्लॉट में होमवर्क और टेस्ट पेपर डाले जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, स्लॉट में से आपका रिस्पॉन्स आ जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, पेपर चेक होके आ जाते हैं। तो मार्गी को ये जो अपना मैकेनिकल टीचर है ये बुरा लगता है, लेकिन सोचती है कि इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन इसका जो मेन पार्ट है क्या है, वो स्लॉट, जिससे वो बहुत ज़्यादा घृणा करती है। तो यहाँ पर बताया गया है द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। मार्गी जो इस मैकेनिकल टीचर के स्लॉट में गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, एक स्पेस है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है मैकेनिकल टीचर के अंदर, यानी टाइप में एक स्पेस बना हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा घृणा किया करती थी। वेयर शी हैड टू वर्क टेस्ट पेपर्स, क्योंकि यहाँ पर मार्गी को अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर्स डालने थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। उसे जो अपने पेपर्स देंगे वो एक पंच कोड, यानी कि फ्यूचर के जो बच्चे होंगे उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करने की अपनी एक ओन लैंग्वेज होगी, अपने खुद के लैंग्वेज होगी, और उनमें उन्हें कुछ कोड भी दिए जाएंगे जिनको मिल करके वो अपने टेस्ट पेपर उसमें डाल सकते हैं। तो मार्गी को भी अपने जो पेपर्स थे उनको राइट डाउन करना पड़ता था, लेकिन एक पंच कोड की सहायता से। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ये पंच कोड उसे सिखा दिए गए थे जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स ऑन नो टाइम। नो टाइम मीन्स इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत जल्दी। और मैकेनिकल टीचर जो टेस्ट पेपर्स के मार्क्स थे उनको बहुत ही कम समय में कैलकुलेट कर दिया करता था। सो स्टूडेंट्स, इट्स
enough for today. We will discuss other paragraphs in our next video. Thank you.